चलिए आपकी कक्षा 6 और 7 आंकड़ा नंबर 8। तो आकलन करते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार एक शेर गुफा में सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा कैसे आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई, शेर को चूहे पर गुस्सा आ गया। यानी पहले आपको एक अध्यास पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। तो ठीक है, मैंने एक अध्यास पढ़ लिया पहले। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए, नुकीला शब्द में सही मेल है। नुक प्लस इला, नुकीला। शिकार करने वाले शिकारी कहते हैं, तो बताओ व्यापार करने वाले व्यापारी कहते हैं, चित्रकार करने वाले चित्रकारी कहते हैं। तो ये आपको लगाना है। इसके बाद आपके उत्तर आता है, देखिए निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही विकल्प है। डर को निडर है, आजादी स्वतंत्रता एक ही है, यह समानार्थी शब्द है। क्रोध और गुस्सा समानार्थी है। उपकार भलाई ये भी समानार्थी है, ये अलग है। डर निडर, डरना नहीं डरना, ये विलोम शब्द हो गया। डर को हम और किस नाम से जाने जाते हैं? भय के नाम से। क्रोध में गुस्सा बोलता है, बैर शत्रु होता है, और गुस्सा हो ही गया। इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? शेर और चूहे की कहानी। तो लिखिए शेर और चूहे की कहानी। शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया? चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर, चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर गुस्सा आया उसे। तो लिखिए इससे अगला दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते नए शब्द बनाए। जैसे मरम से धर्म बना, करम बना, गरम बना, अधर्म बना। ये शब्द लिखना है। इसी प्रकार पर को प्रेम, प्रतिज्ञा, प्रणाम, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, और तत् से बना पत्ता, कुत्ता, उत्तम, उत्तर, द्वय मणि द्वार, द्वारपाल, द्वीप, द्वारा, द्वीप, द्वारा, द्वारपाल, कुत्ता, उत्तम, उत्तर। ये शब्द आपको बनाना है। इसके आगे शेर आजाद हो गया से क्या से, यानी नुकीले दांतों से जाल को ज्यों ही चूहे ने काटा तो शेर आजाद हो गए। इस शब्द से क्या आपको क्या आशय लगता है? तो इसका आशय शेर को शिकारी की जाल से आजादी मिल गई। लिखो शेर को शिकारी के जाल से आजादी मिल गई। शेर को शिकारी की जाल से आजादी मिल गई तथा फिर से लिखो फिर से स्वतंत्र रह सकता था। फिर से स्वतंत्र रह सकता था। किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? तो लिखिए चूहा, कुत्ता, बिल्ली आदि। चूहा, कुत्ता, बिल्ली आदि। इससे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। नीचे दी गई शब्दों में सरल वाक्य बनाइए। तो कक्षा 7 को सरल वाक्य, कक्षा 6 को सरल वाक्य लिखा दिए गए हैं। साधारण वाक्य की परिभाषा, ठीक है। तो उसमें अब देखिए क्या गुफा, तो शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तो सरल वाक्य शेर अपनी गुफा में सो रहा था। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उपकार, गरीब लोगों का उपकार करना चाहिए, गरीब लोगों का उपकार करना चाहिए, ये सरल वाक्य है। तो इस प्रकार से आपके कार्य आंकलन नंबर 8, आंकलन नंबर 8 और पेज संख्या आपकी 70 पूर्ण हो चुकी है। और ठीक है, धन्यवाद।